एग्ज़ाम टाइम है और मेरे कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम एंजाइटी हो रही है, बर्डन सा फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है एग्ज़ाम का और परफ़ॉर्मेंस का भी। तो उसमें मुझे बस इतना ही समझ आता है कि इसके शायद बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर्सनल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन, पेरेंटल प्रेशर, शायद बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन एक जो कारण मुझे सबसे अहम लगता है वो शायद ये है कि जब हम अपने किसी भी कार्य को डायरेक्ट उसके रिजल्ट से ही एसोसिएट कर देते हैं तो शायद हमें प्रेशर फील होता है। और ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचकर तैयारी करती हूँ या रिजल्ट के बारे में सोचकर ही कोई काम करती हूँ तो प्रेशर फील होता है, बुरा भी लगता है। तो मैं इसके लिए ना आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। सीवी रमन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, महान साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया के और उनको हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये इसी से रिलेटेड एक कहानी है। तो जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा था तो भई उनके पास कॉल गया कि सर आपको ना भारत रत्न से सम्मानित किया जाने का निर्णय लिया गया है और इस दिन फंक्शन है, आपको आकर अटेंड करना है और आपको अवार्ड रिसीव करना है। तो आप जानते हैं सीवी रमन ने क्या कहा? सीवी रमन ने कहा कि देखो भाई वो दिन तो पॉसिबल नहीं होगा आना। तो अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि भाई किसी भी व्यक्ति के लिए ये महान अवार्ड भारत रत्न लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी कुछ काम हो सकता है क्या? तो फिर उनसे जब पता किया गया कि भाई ऐसा क्या काम है उस दिन, तो उन्होंने बताया कि जो मेरे अंडर रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका उस दिन फाइनल प्रेजेंटेशन है और मैं अपने बच्चों की ये प्रेजेंटेशन जो है मिस नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने सालों से इस पर मेहनत की है, रिसर्च की है और ये प्रेजेंटेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मेरे किसी भी अवार्ड को लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो उनकी प्रेजेंटेशन है उस दिन, उनकी जो सालों की मेहनत है। तो फिर उन्होंने जब ये बात कही तो फिर जो अवार्ड देने की तिथि थी यानी फंक्शन का जो डेट डिसाइड की गई थी उसको चेंज किया गया। सीवी रमन जिस दिन प्रेजेंट थे या वो आ सकते थे अवार्ड दे सकते थे उस हिसाब से उसको चेंज किया गया। तो ये कहानी से बस मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि देखो उन्होंने अपना उद्देश्य ना शायद मानवता की भलाई यानी जो साइंस होता है, साइंस का पर्पज ही होता है कि हम ये जो सेंसिटिव रहें, साइंटिस्ट को सेंसिटिव होना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम समझेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना। तो वो एक सेंसिटिव और एक महान साइंटिस्ट थे। तो उनके लिए दूसरों की भलाई और दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए सेंसिटिव होना, वो उनका एक ग्रेटर उद्देश्य था। अब क्योंकि उन्होंने अपना एक ग्रेटर उद्देश्य या एक बड़ा उद्देश्य जीवन में बनाया जहां पर वो लोगों के बारे में सोच रहे थे, उनकी भलाई के बारे में सोच रहे थे और इसीलिए बाकी चीजें उनको अपने आप फॉलो करने लगी। यानी सक्सेस, फेम, भारत रत्न जैसा अवार्ड उनको मिला। लेकिन उनका लगाव कहां पर रहा? उनका महान उद्देश्य क्या रहा? दूसरे लोगों की भलाई। और जब हम इस तरह के उद्देश्य बना लेते हैं ना कि तो हम शायद मेहनत भी ज्यादा कर पाते हैं, हम हर्ट कम होते हैं, हम फेलियर से सीखते हैं और हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम किसी के जीवन में परिवर्तन ला पाएं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि एक महान उद्देश्य बनाने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके साथ कोशिश ही कर रही हूँ। हम मिलकर एक महान उद्देश्य लेते हैं। आपका कोई कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, आप ज़रूरी नहीं सब साइंटिस्ट ही बने या यही आपका एम हो। कोई भी एक महान उद्देश्य जिसमें सिर्फ रिजल्ट आप अपने बारे में सोचकर नहीं, सोसाइटी, आपका परिवार, इन सब के बारे में सोचकर जो हम निर्णय लेते हैं ना, इन सब की भलाई के लिए जो हम काम करते हैं। मैं पढ़ रही हूँ ताकि मैं सोसाइटी के इस काम आ सकूं, मैं पढ़ा रही हूँ ताकि मैं सोसाइटी में चेतना ला सकूं। तो ये सारे जब हम महान उद्देश्य रखते हैं तो हमें बर्डन की कम फील होता है और ऊर्जा का प्रभाव होता है, ऊर्जा महसूस कर पाते हैं हम अपने अंदर। हम फेल होते हैं लेकिन हम उस फेलियर से ना रुकते नहीं हैं, हम सीखते हैं लगातार, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सिर्फ ये नहीं है मैं ये बन जाऊं, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, मैं ये कर लूं। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमने किससे एसोसिएट कर दिया? सोसाइटी की भलाई से। तो आप भी अपनी पढ़ाई को, अपने उद्देश्यों को सोसाइटी, इस नेशन, अपने स्टेट, परिवार, समाज की भलाई से जोड़ कर देखिए और आपको अपने आप अंतर महसूस होगा।
अगर आपके भी कुछ भी ऐसे ही सवाल हैं जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है और आपको लगता है कि हम डिस्कस करेंगे तो शायद आंसर ढूंढ पाएंगे, तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। नीचे मैंने लिंक में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दी है, आप उस ईमेल आईडी पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।